अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 देन जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए बी इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 है तो ए प्लस बी और ए बी का जो जीसीडी होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए बी इज इक्वल टू डी। D divides A plus B and D divides AB by theorem. If GCD of AB is equal to 1 and D divides A plus B, then GCD of AD and GCD of BD is equal to 1. ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ा है। Since D divides AB and GCD of BD is equal to 1, GCD of BD 1 की इक्वल है और D AB को डिवाइड करे, देन बाई यूक्लिड लेमा D divides B, डी ए बी को डिवाइड करें, इसका मतलब यह लेमा के अकॉर्डिंग डी डिवाइड्स बी। सिमिलरली डी डिवाइड्स ए बी एंड जी सी डी ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1। बी डी का जी सी डी 1 के इक्वल है और डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। लेमा के अकॉर्डिंग डी डिवाइड्स बी। अब हमने प्रूव किया सिमिलरली डी ए बी को डिवाइड करता है और इसका जी सी डी बी डी का 1 के इक्वल है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा। So now D divides A and D divides B and D is less equal to GCD of AB is equal to 1 implies that D is equal to 1। D 1 के इक्वल आएगा तो GCD of A plus B और AB is equal to क्या आएगा आपके पास, D के इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इंटीजर x, y and z satisfying GCD of 198, 288, 512, 19x प्लस 288y प्लस 512z। हिंट आपके पास क्या है कि d इज इक्वल टू जी सी डी बिकॉज जी सी डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ d एंड 512। फर्स्ट फाइंड इंटीजर u एंड v फॉर विच जी सी डी d इंटू 512 इज इक्वल टू डी यू प्लस 512v। अगर बता दिए कि जी सी डी को आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, पहले आपने दो वैल्यूज़ का जी सी डी फाइंड करना है और उसके बाद आपने आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पेयर वाइज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती है जी सी डी फाइंड करने के लिए, तो आप उसकी पेयरिंग करते हैं। पहले जीसीडी ऑफ 198 एंड 288 आपने फाइंड करना है। इनका जीसीडी आएगा आपके पास, जीसीडी आएगा 18 के इक्वल। आप जो जीसीडी आएगा 18 आपने उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। जीसीडी इन दोनों का किसके इक्वल आया है, 18 के इक्वल। अब 18 और 512 का जीसीडी फाइंड करना है, तो 18 और 512 का जीसीडी किसके इक्वल आया है, 2 के इक्वल आया है, क्योंकि 2 इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। सो जीसीडी ऑफ 18 एंड 512 इज इक्वल टू 2। अब इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 18 इज इक्वल टू 198 माइनस 2 इंटू 90। बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर जैसे भी हैं आपके पास। 18 किसके इक्वल है, 198। 18 इज इक्वल टू 198 माइनस 2 इंटू 90। 18 198 माइनस 2 इंटू 90, 90 किसके इक्वल है आपके पास, रिमाइंडर 90, 288 माइनस 198। तो आपके पास ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। आल्सो 2 इज इक्वल टू 18 माइनस, अब हमें क्या बताना है, 2 के अकॉर्डिंग लीनियर कम्बिनेशन या बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 किसके इक्वल आएगा, 171 इंटू 198 प्लस माइनस 114 इंटू 288 प्लस माइनस 2 इंटू 512। हेयर एक्स इज इक्वल टू 198, वाई इज इक्वल टू माइनस 114 एंड जी इज इक्वल टू माइनस 2। जब आपके पास तीन वैल्यूज़ आ जाती है उनका जीसीडी फाइंड करते हैं, तो पेयर वाइज फाइंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। पहले 18 के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसका सेकंड जीसीडी 2 के अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 की जगह आपने वैल्यू पुट किया, जो आपके पास ये वैल्यू आई थी वो आपने 18 की जगह यहाँ पुट किया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 था।